Assalamualaikum. Hopes all of you are doing well. So let's get start our first section of English tenses. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें बेस का पता होना चाहिए, और एज यू नो डैट इंग्लिश की बेस जो है वो टेंसेस होती हैं। तो हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। बहुत से जो है वो लोगों के माइंडसेट होता है इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, सो लेट गेट स्टार्ट एंड मेक इट ईजी वे। तो हम लोग जो है इंग्लिश सीखेंगे बट एक आसान और बहुत ज़्यादा इजी वे में सीखेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बस उनकी बेसिस को समझेंगे ताकि हमारा जो माइंड सेट है कि इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है वो एक दफ़ा निकल जाए। तो हम टेंसेस से स्टार्ट करते हैं। टेंसेस में को जो है उर्दू में क्या कहते हैं, ज़माना कहते हैं। टेंसेस जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक कि जिसमें काम हो रहा होता है, जैसे कि वो आ रहा है, वो खा रहा है, मीन जहाँ पे एक्शन जो है उसकी हैपनिंग हो रही होती है, एक्शन डन हो रहा होता है। जबकि दूसरा क्या होता है कि जस्ट आप किसी को इन्फो देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो किसी चीज़ के बारे में, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मैं यहाँ हूँ, तो इसमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर आगे जो है वो आपको पता है इंग्लिश स्पोकन जो है वो दो वे से होती है। एक आपको जो है वो ट्रांसलेशन ज़रूरी होनी चाहिए। हमारा बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम इंग्लिश को ट्रांसलेशन के ज़रिए जो है उसको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। इंग्लिश जो है वो दो वे से बनती है। ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है जिसमें टेंसेस आ जाते हैं, और कुछ नॉन सेंटेंसेस भी होते हैं, नॉन टेंसेस भी जुमले होते हैं कि जो हम जिनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, और अगर हम उनको ट्रांसलेट करें भी तो उनका बेसिक जो मीनिंग होता है वो और हो जाता है, फ्रेज वगैरह जिसमें आ जाते हैं। तो इन टेंस प्लस नॉन टेंस जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारी स्पोकन इंग्लिश जो है वो प्रमोट होती है, या स्पोकन इंग्लिश आती है। तो अब इसका मेथड देखते हैं टेंसेस के। एज यू नो डैट कि इंग्लिश में टेंसेस बेसिक प्रॉब्लम है हमारी, जो कि हमें गेट इट नहीं होती। तो हमने इसको पहले अपने माइंड में या अपने दिमाग में इसको बिठाना है। तो इंग्लिश में हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज होती हैं। एक हमारी होती है इंडेफिनेट, एक हमारी होती है कंटिन्यूअस, एक होती है परफेक्ट, और एक होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ इंग्लिश सीखना ही जो है वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी प्रोनाउंसिएशन भी चीज़ों की ठीक होनी चाहिए। तो हम इस चैनल पे या इस तमाम जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है इसमें हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी डीपली सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग दूसरे अदर नेम से भी जानते हैं, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, और अफर्मेटिव भी कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जस्ट हमारे पास जो है चीज़ों की जो मेन चीज़ होती है ना वो इसमें जस्ट हमारे पास आती है, जिसमें हमने सिर्फ हाँ करनी होती है, इसमें हमारे पास ना नहीं होती। उसे हम प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी इसकी क्या है, ता है, ती है, ते हैं। उर्दू में अगर हम बात करें, आइडेंटिटी की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि बेस है हमारी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको आगे फर्दर किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब होता है, जो एक्शन हमारा हो रहा होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब इनडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, एस और ई एस यूज़ होता है सिंपल टेंस के लिए, अफर्मेटिव के लिए। एस या ई एस किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ, या किसी भी सिंगुलर चीज़ के साथ लगता है। अब एग्जाम्पल में जैसे कि वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड। अब ईट के साथ हमारे पास क्या लग गया, एस लगे। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, ईट हमारे पास जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस हेल्पिंग वर्ब है, और फूड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर आगे हम बात करते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारे पास क्या पहचान होती है, फिक्रे के आखिर में नहीं आता होता है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से यूज होते हैं, दो यूज होते हैं, डू और डज, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, आई वी यू दे के साथ लगता है, और डज किसके साथ लगता है, ही शी इट, या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, जैसे वो खाना नहीं खाता, ही डजंट या डज नॉट ईट फूड। डजंट जो है वो लैंग्वेज का इसमें आ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो आप डज को ही फॉलो करें। फिर आगे आ जाता है वो सैर के लिए जाते हैं। अब वो जो है ज़्यादा है तो क्या लगेगा, दे गो फॉर अ वॉक। अब इसमें हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, सवालिया जुमले होते हैं, जिसमें हम आखिर में क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, हम कोई इन्फो लेनी होती है, कोई सवाल का जवाब चाहिए होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, डू डज, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसकी पहचान होती है कि फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। एग्जाम्पल पुरानी ही हम लेते हैं, पुरानी एग्जाम्पल को जो है हम आगे कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो वो खाना खाता था, तो इसका क्या होगा, क्या वो खाना खाता है, तो इसमें डज ही
ईट फूड। डज क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली पहले आ गया, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया। डू दे गो फॉर अ वॉक, अब यहाँ पे भी आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या वो सैर के लिए जाते हैं। आगे जो इसकी बेसिक आ जाती है वो आती है WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होता है, हु, हुज। जब हमें इसमें क्या होता है कि जब एक पर्सन आपसे रीज़न पूछ रहा होता है या वो इन्फो मांग रहा होता है, सवाल तो वो कर रहा होता है लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा होता, बल्कि वो साथ कह रहा होता है कि इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दी जाए। जैसे कि वो कब सैर के लिए जाता है, व्हेन डू दे गो फॉर अ वॉक, क्या वो खाना क्यों खाता है, व्हाई डज ही ईट फूड। तो यहाँ पे ये हमारा था आज का प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक एक करके हम समझेंगे ताकि माइंड पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो अब आपने इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। इन तमाम सेंटेंसेस को अपने कुछ फिक्रे बना के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो टेंसेस की बेस होती है वो हमारी इफेक्टिव हो जाएगी। इफ़ यू नीड एनी नोट्स देन इट विल बी प्रोवाइडेड। थैंक यू।